स्ट्रांग साइड है, पता चला उनसे मैच है आपको श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका से, तो आप लोग की क्या तैयारी थी? हम लोग टॉस जीतते तो फर्स्ट फील्डिंग करते हम भी। और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। और हम लोग तैयारी से आए हैं, अच्छे से अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। बिल्कुल अच्छे से अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। एक मैनेजमेंट की कुछ तो बात हुई होगी कि यार जाएंगे, और वो कौन से टीम कॉम्बिनेशन लेकर आई है जो एक अच्छी साइड बनाकर लेकर आए आप? काफ़ी अच्छी टीम है, इसमें वॉलीबॉल के प्लेयर भी हैं अपने पास। और बाकी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे जीतने की। गुड लक कैप्टन। तो श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है, आमंत्रित किया है एमजी एकता 11 भोपाल को। चलते सीधे कमेंट्री बॉक्स में हमारे सीनियर कमेंटेटर के साथ। धन्यवाद। फिर मैचेस खेले जाने, मैच शुरू कराए जाए। हमारे दोनों ही साथी कमेंटेटर अकेला जी और अनुराग यादव जी, कम आप प्लीज। तैयार रहिए दर्शकों, अब वो होगा जो कभी नहीं हुआ क्रिकेट प्रीमियर लीग में। सभी की निगाहें, सभी दर्शक टकटकी लगाकर देखेंगे।
ओपनिंग बैट्समैन रेडी रहेंगे, हमारे साथी कमेंटेटर अकेला जी और अनुराग यादव जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हुड़चुम्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब यहां से दूसरे मुकाबले की तरफ हम चलेंगे। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला दूसरे मुकाबले की शुरुआत होने वाली है और टॉस ऑलरेडी हो चुका है। मुकाबले की शुरुआत भी बहुत ही जल्द होती हुई नजर आएगी। श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका वर्सेस MG11 भोपाल ग्रुप डी का ये दूसरा मुकाबला। भोपाल की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। MG11 भोपाल पहले बल्लेबाजी करेगी यहां पर क्योंकि टॉस नहीं जीत पाए। इसके पहले एक मुकाबला ऑलरेडी हो चुका है जिसमें जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भोपाल MUCC ने मुकाबला अपने नाम किया। अब इस दूसरे मैच में ग्रुप डी में जो भी जीतेगा वो टेबल पे टॉप पर नजर रहेगी यहां पर। और कुछ बड़े नाम भी देखने को मिलेंगे यहां पर जिसमें से करण अंबाला, दिलीप विजवा और भी बहुत सारे बड़े नाम इस मुकाबले में पहली बार इंदौर की ग्राउंड पर ओपनिंग बल्लेबाजों का इंतजार है। और अब ओपनिंग बल्लेबाज मैदान में आते हुए MG11 भोपाल की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज बल्लेबाजी पर आते हुए मोनी बाबा और बंटी। मोनी बाबा और बंटी भोपाली ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए आते हुए यहां पर दोनों ही सलामी बल्लेबाज एक अच्छी शुरुआत देना चाहेंगे मुकाबले को भी और टीम को भी। नासिर ऑफ बंटी और दूसरी तरफ आरिफ उर्फ मोनी बाबा बल्लेबाजी पर आते हुए मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। और तैयार हो जाइए एक धमाकेदार मुकाबले के लिए। जो भी दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं मैदान से या मैदान के बाहर से, जो भी दर्शक लाइव जुड़े हैं बहुत बहुत स्वागत। आज के दिन का दूसरा मुकाबला
MG11 भोपाल वर्सेस श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका। पहली पारी, पहली बॉल, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, ओवर द विकेट गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, फुल लेंथ बॉल की कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए चौके के साथ स्वागत किया है यहां पर पहली गेंद पर। पहली गेंद बड़ी आसानी से पॉइंट के फील्डर के बगल से डीप कवर्स की दिशा में खेल दिया। चौके के लिए दूसरी बॉल के लिए तैयार मोनी बाबा। इस बार रिवर्स शॉट, लेकिन टाइमिंग खराब है, बल्ले की बिल्कुल टो पर लगी है। आसानी से पॉइंट का फील्डर गेंद को फील्ड करेगा। ये बल्ले से जी नहीं, पैड पर लगी है, माफ चाहेंगे। एक लेग बाय का रन मिलेगा यहां पर, लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा। भले ही प्लेयर के खाते में ना जाए रन, लेकिन टीम के खाते में जरूर जुड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर 5 रन बिना किसी नुकसान के 2 गेंदों में। राजू गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के मीडियम पेस गेंदबाज है। एक और बेहतर बॉल, बिल्कुल सटीक और कले बॉल, क्लीन बोल्ड। राजू के द्वारा बिल्कुल सटीक यॉर्कर बॉल, लेग साइड पर शॉट खेलना चाह रहे थे, हल्का सा फ्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन बैट के नीचे से बॉल सीधा विकेट को हिट करती हुई। पहला झटका तीसरी बॉल पर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर MG11 भोपाल, और पहली सफलता श्री राजवंश आरजे ग्रुप टीम को। एक ऐतिहासिक लीग क्रिक प्रो प्रीमियर लीग 2025 सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी लीग, जिसकी शुरुआत हुई थी 3 दिन पहले और आज चौथे दिन का खेल चल रहा है। लीग मुकाबले चल रहे हैं, 3 ग्रुप के लीग मुकाबले ऑलरेडी हो चुके हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और अब ग्रुप डी के मुकाबले चल रहे हैं। इसके बाद आपको क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और फाइनल देखने को मिलेगा। क्वार्टर फाइनल्स के लिए 6 टीमें तो फाइनल हो चुकी हैं, अब इस ग्रुप से कौन क्वालिफाई करेगा आज देखने को मिलेगा। बहरहाल अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए, ऑफ स्टंप के फिर से बाहर, लगातार बाहर की तरफ खिला रहे हैं गेंद को। इस बार फिर से बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पे लगी है गेंद। गली का फील्डर आसानी से गेंद को फील्ड करते हुए एक सिंगल के साथ खाता खोलेंगे यहां पर घनश्याम यादव। घनश्याम यादव फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हैं यहां पर MG11 टीम के लिए। ये बेहतर बॉल, उतना ही बेहतरीन कट शॉट, बिल्कुल हल्के बल्ले से शॉट खिलाया यहां पर। शॉट थर्ड मैन पर फील्डर है, एक सिंगल यहां भी मिलेगा। 1 रन लेग बाय के रूप में आया था, बाकी 6 रन अभी तक बल्ले से आए हैं अभी तक इस ओवर में। राजू के ओवर में 5 गेंदों में 1 विकेट भी देखने को मिला है। बंटी को चलता किया था। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर, गेंद उठाकर खेला जरूर, लेकिन 2 टप्पे खाकर गेंद एक्स्ट्रा कवर्स की फील्डर की तरफ जाती हुई। एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 1 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे घनश्याम यादव। पहले ओवर की समाप्ति 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति पर राजू बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए यहां पर टीम को, जो उम्मीद थी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी जब आप लेते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि शुरुआती पावर प्ले के ऊपर भी ज्यादा रन ना दें, और जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनकी जोड़ी को आप तोड़ सके। तो एक सलामी बल्लेबाज को भी चलता कर दिया है और मात्र 8 रन दिए हैं, सिंगल डिजिट में स्कोर दिया है। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति पर। और अब दूर एंड से अनुराग गेंदबाजी पर आते हुए। अनुराग गेंदबाजी पर आए हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत अनुराग गेंदबाजी के लिए आए हैं। फील्डिंग में बदलाव किया जाएगा क्योंकि 1 ओवर का पावर प्ले है और अब फील्डिंग जरूर खोली जाएगी यहां पर। अगर आप
लेग साइड पर देखें तो इस वाले के फील्डर को पीछे कर दिया है, मिड विकेट पीछे है, लॉन्ग ऑन पीछे है, लॉन्ग ऑन के फील्डर को हल्का सा वाइड रखा है, एक फील्डर लॉन्ग ऑफ पर पीछे नजर आ रहा है, एक फील्डर कवर्स पर पीछे है। एक्स्ट्रा कवर का जो एरिया है वो काफी गैप दिया है यहाँ पर, लॉन्ग ऑफ के फील्डर को भी हल्का सा वाइड रखा है ताकि एक्स्ट्रा कवर का जो एरिया है उसको कवर किया जा सके। पहली गेंद वाइड बॉल डाली है यहाँ पर, एक अतिरिक्त रन के साथ ओवर की शुरुआत हुई है, एक रन के साथ स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर MJ11 भोपाल विकेट की भरपाई करना चाहेंगे यहाँ पर घनश्याम यादव। इस बार डाउन द ग्राउंड उठाकर खेला है, गेंद हवा में है, नीचे फील्डर है, एक और सफलता। एक जबरदस्त कैच लॉन्ग ऑफ के फील्डर के द्वारा। ओंकार जो कि लॉन्ग ऑफ पर फील्डर करे थे, हल्का सा वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगे थे, वहां से दौड़ के आए सामने की तरफ, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव था, बॉलर के सर के ऊपर से छक्का लगाना चाह रहे थे लेकिन सीमा रेखा पार नहीं कर पाई। घनश्याम पवेलियन वापस लौटे हैं, एक और छक्का लगाया टीम को, घनश्याम 2 रन बनाकर पवेलियन वापस, 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर MJ11 भोपाल। नए बल्लेबाज ओम प्रकाश बल्लेबाजी पर आए हैं, पहली बॉल आउटसाइड ऑफ, एक बार फिर से प्ले एंड मिस। डॉट बॉल्स पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में डॉट बॉल्स बहुत दिक्कत देती है, बाद में जब आप डिफेंड करने जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि कुछ स्कोर कार्ड में और रन जोड़ सकते थे। बहरहाल ओम प्रकाश पहली गेंद तो संपर्क नहीं हुआ, दूसरी गेंद के लिए तैयार। इस बार हल्का सा गति में बदलाव किया, लेंथ को भी हल्का सा पीछे खींचा, उम्मीद थी कि हल्का सा आगे आएगी बॉल, लेकिन आखिरी समय पर मजबूर किया बल्लेबाज को हल्के बल्ले से खेलने के लिए। शॉर्ट कवर्स की दिशा से एक सिंगल दौड़ के पूरा किया, 1 रन के साथ स्ट्राइक। अब आरिफ अली के पास, मोनी बाबा आरिफ अली बल्लेबाजी पर है, सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, 3 गेंदों में अभी तक 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 चौका जड़ा है उसमें से। स्कोर फिलहाल में डबल डिजिट में पहुंच चुका है, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर। दूसरा ओवर इस पारी का, इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को ऑन ड्राइव में तब्दील किया है, सामने फील्डर है, बिल्कुल ग्राउंडर शॉट गया है, आसानी से एक सिंगल जरूर दौड़ेंगे यहाँ पर चहलकदमी करते हुए। 1 रन दौड़ के पूरा किया, 1 रन के साथ मोनी बाबा 6 पर पहुंच चुके हैं। ओम प्रकाश दूसरी तरफ 2 गेंदों में 1 पर। एक जबरदस्त मुकाबला आज के दिन का दूसरा मैच। अनुराग दूर एंड से गेंदबाजी करते हुए, इस बार फिर से सामने की तरफ शॉट डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑफ का फील्डर मौजूद है, रन केवल एक ही मिलेगा, हल्का सा मिसफील्ड जरूर हुआ था। एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करेंगे बल्लेबाज। तो फिलहाल में थोड़ा सा रन गति पर अगर आप ध्यान दें तो रन गति अभी थोड़ा सा स्लो ही नजर आ रही है, 6.5 के रन रेट से बल्लेबाजी करी यहां पर MJ11 भोपाल। और वही मैं चर्चा कर रहा था पिछले मुकाबले के अंत में कि टॉस बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप टॉस गवाते हैं तो फिर पहले बल्लेबाजी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टॉस जीतकर ज्यादातर टीमें गेंदबाजी ही लेना पसंद कर रही हैं। ये बेहतर बॉल, क्या बेहतरीन गेंद, हल्का सा बाहर की तरफ लेकर के गई गेंद को एक बार फिर से समझ नहीं पाए ओम प्रकाश। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, एक और किफायती ओवर, मात्र 4 रन और 1 विकेट इस ओवर से। 2 ओवर की समाप्ति पर 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन शुरुआत यहां पर श्री राजवंश RJ ग्रुप धमाका टीम की। टॉस भी जीता, शुरुआत भी बहुत बेहतर हुई है गेंदबाजी में। 2 ओवर दोनों ओवर्स में बांध के रखा है बल्लेबाजों को। गेंदबाजी पर राजू अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं, ये आखिरी ओवर रहेगा इनका।
पहली गेंद बिल्कुल सटीक टप्पा, बॉल बॉल बच गए, यहां पर स्टंप को मिस कर दिया। स्टंप के बिल्कुल नजदीक से बॉल विकेट कीपर के पास गई है, बच गए यहां पर बल्लेबाज। हवा नहीं लगी, बल्लेबाज शॉट खेला चाह रहे थे सामने की तरफ, बैट और पैड के बीच से जो हल्का सा गैप बन रहा है उसके बीच से बॉल निकली है। इस बार शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड, बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर, स्ट्रेट सिक्स। रब जाने कब गुजरा लाहौर आया, मौत दिल छोड़ आया। ओम पिकले से पहला छक्का देखने को मिला है। 100 नंबर की जर्सी है, क्या टीम को 100 रनों तक पहुंचा पाएंगे? इस बार बल्ले का बाहरी हिस्सा, शॉर्ट थर्मेंट गली दोनों फील्डर मौजूद है, वहां से रन केवल एक ही मिलेगा। 1 रन के साथ ओम प्रकाश 9 रनों के निजी स्कोर पर, 1 रन का इजाफा टीम के खाते में भी। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर के खेल में अच्छी गेंदबाजी राजू के द्वारा। ये बेहतर बॉल, एक बार फिर से अपील, कोर्ट बिहाइंड, एक और विकेट। मौनी बाबा के आउट होने के बाद अब शिवम बल्लेबाजी पर आए हैं। पहली गेंद पर सामने की तरफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऑन ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के पार, 6। क्या जबरदस्त शॉट है। पिछली बॉल पर विकेट आया था, लेकिन अगली गेंद को शिवम बिमल पहली गेंद पर बड़े हिट से खाता तो खोला है, लेकिन अगली गेंद पर पूरी तरह से चकमा भी दिया है बल्लेबाज ने। बल्लेबाज को माफी जाएगी। राजू एक बेहतरीन स्पेल की समाप्ति, 2 ओवर की स्पेल डाली है और 2 ओवर की स्पेल में 20 रन देकर की 2 सफलताएं टॉप ऑर्डर को बिखेर के रख दिया है। 3 ओवर की समाप्ति, 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर MG11 भोपाल का स्कोर 25 for 3। MG11 भोपाल टॉस भले ही नहीं जीते हो, लेकिन मुकाबले में अभी तक थोड़ा सा पकड़ तो। स्कोर की बात करें तो अभी तक जितने भी मुकाबले हुए हैं इस मैदान में 70 से 80 रनों का स्कोर एक एवरेज स्कोर माना जाता है, सम्मानीय स्कोर माना जाता है। अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो फिर मुकाबले में आप पकड़ बनाएंगे, लेकिन अगर आप उससे नीचे रहते हैं तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर रहेंगे आप। बहरहाल बातों ही बातों में एक सिंगल के साथ ओवर की शुरुआत की है। अनुराग से भी दूसरा ओवर करवा रहे हैं, तो 2 ही गेंदबाजों से आप 2-2 ओवर करवा सकते हैं और यहां पर अभी तक कोई भी गेंदबाजी में बदलाव किया नहीं है। एक तरफ से राजू, दूसरी तरफ से अनुराग। अनुराग का ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में मात्र 4 रन देकर के एक सफलता इनके नाम भी रही थी। ये ओवर महंगा बनाना चाहेंगे अपर बल्लेबाज शिवम सामने। ओवर द विकेट, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज एक बार फिर से टप्पा खा करके हल्का सा कौड़ बदलती हुई हल्का सा बाहर की तरफ लेकर के गए गेंद को देख परख के खिला पड़ेगा बल्लेबाज को, क्योंकि ऐसे आप पहले से अनुमान लगा के शॉट के लिए तैयार रहेंगे तो फिर गेंदबाज चतुर है, आखिरी समय पर लाइन बदल रहे हैं गेंद की। एक और बेहतरीन गेंद अनुराग के द्वारा और अगली गेंद के लिए फिर से तैयार है शिवम सामने। शिवम सामने है, सामने की तरफ शॉट है, नीचे फील्डर है, लॉन्ग ऑफ का फील्डर, गेंद के नीचे एक और विकेट।
पवेलियन वापस लौटे हैं। 6 रनों की एक छोटी सी पारी, एक छक्का लगाया और पवेलियन वापस लौट गए। और बेहतरीन कैच यहां पर ओमकार देसाई के द्वारा लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे हैं। इसके पहले घनश्याम का कैच भी इन्होंने लिया था, तो 2 बेहतरीन कैच देखने को मिले यहाँ पर। और ये बहुत आवश्यक है, फील्ड में जब आप रहते हैं तो आप 100% प्रेजेंट होना आवश्यक है। गेंदबाज के ऊपर जितना दारोमदार है उतनी जिम्मेदारी यहाँ पर फील्डर के ऊपर भी रहेगी। ये बेहतर बॉल, इस बार फुल टॉस बॉल थी लेकिन उसको भी बड़े हिट में तब्दील नहीं कर पाए। विकेट कीपर से हल्का सा मिसफील्ड हुआ है। 22 के रूप में एक सिंगल मिलेगा, एक अतिरिक्त रन टीम के लिए मिलेगा। सचिन गुरुंग बल्लेबाजी पर आए हैं। सचिन खाता तो नहीं खोल पाए लेकिन फिलहाल में नॉन स्ट्राइक एंड पर। और अब स्ट्राइक पर ओम प्रकाश 7 गेंदों में 10 पर बल्लेबाजी करें। 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 27 for 4 आफ्टर 3.4 ओवर्स। एमजी भोपाल अगली गेंद, इस बार रिवर्स शॉट, क्या बेहतरीन शॉट है ये। पॉइंट का फील्डर देख एक और बेहतरीन शॉट यहां पर ओम प्रकाश के बल्ले से। पहला चौका आया यहां पर। पॉइंट के फील्डर के बिल्कुल बगल से शॉट खेला, रिवर्स शॉट था। 4 रनों के साथ स्कोर 31, 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की, लास्ट बॉल इस ओवर की। एक और स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है। मात्र एक सिंगल मिलेगा। लॉन्ग ऑफ पर ओमकार फील्डिंग कर रहे हैं। एक सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे ओम प्रकाश। 4 ओवर की समाप्ति हुई है, 32 रन स्कोर है, 4 विकेट के नुकसान पर। और हमारे साथ मेरे साथी कमेंटेटर अनुराग भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अकेला जी। MG11 भोपाल 32 पर 4 के बाद मुश्किल स्थिति में, क्योंकि अब यहां से 12 गेंदें शेष हैं। हाथ में आपके 8 विकेट, माफ करना, हाथ में आपके 6 विकेट हैं। तो फिर ओम प्रकाश 15 पर सेट बल्लेबाज खेल रहे हैं। सचिन गुरुंग, इनको अभी खाता खोलना है अपना। तो तेज तर्रार पार्टनरशिप चाहिए बची हुई 12 गेंदों में, अगर MG11 भोपाल के दृष्टिकोण से देखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बॉल इस ओवर की हल्का सा ऑफ सिस्टम के बाहर से और बाहर की तरफ लेकर के गए हैं। लाइन लेंथ बहुत बेहतर नजर आई है गेंदबाजों की, इसमें तारीफ करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं कप्तान की भी, क्योंकि इस तरीके से लगातार 2 गेंदबाजों के 2-2 ओवर मैक्सिमम ओवर करवाते नहीं आमतौर पर। श्रीराज बंसार जी ग्रुप धमाका। अभी तक तो गेंदबाजी अव्वल दर्जे की हुई है। गेंद ये भी स्पाइसी यॉर्कर, तीखी सी, मतलब निश्चित तौर पर बल्लेबाज चकमा खा गए वहां पर। बिल्कुल, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी करेंगे तो भले ही एक आध हिट लग भी जाए, शॉर्ट ओवर फॉर्मेट में एक आध 2 शॉट लग भी जाते हैं कभी कभार, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं। वो लगा है इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वालिक के ऊपर, इससे एक और 6। इस टूर्नामेंट में आ रहा है और पप्पू पटाखा जी ने 4 चांद लगा दिए उसमें, और अंपायरिंग पर मौजूद है। बहुत ही इंटरटेनिंग पर्सनालिटी है। इस बार एक और बड़ा हिट, लेकिन दूरी नहीं है, नीचे फील्डर है और मिसफील्ड देखने को नहीं मिलेगा। मिड विकेट पर एक और कैच, एक और सफलता। चरिया
एक और सफलता मिली है, 5वीं सफलता यहां पर। एक और शॉट खराब है, नीचे फील्डर है, दिलीप विजवा नाम है इस फील्डर का। गलती तो कोई होती नहीं है यहां पर। एक और सफलता, लगातार 2 सफलताएं विजय कुमार के नाम। क्या शानदार कैच पकड़ा है यहां पर। जितना बड़ा नाम उतना बेहतर काम। क्या बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। जब जब लगता है ये टीम 2G से 4G 5G की तरफ बढ़ती है तो ये हैट्रिक बॉल होगी फिलहाल। क्या हैट्रिक ले पाएंगे? मौका तो बना है। अरे नहीं, अरे नहीं, ये गेंद हाथ तो आई है मगर मुंह ना लगी है, छिटक गई है। हैट्रिक का मौका बन गया था, फील्डर भी गेंद के नीचे आ गए थे मगर गेंद छिटक गई है। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति पर 40 रन, 6 विकेट की हानि पर MG11 भोपाल का ये स्कोर कार्ड अकाउंट में अभी 4 विकेट बाकी हैं और इस पारी की अंतिम 6 गेंदें शेष हैं। जितेंद्र 1 पर खेल रहे हैं, ओम प्रकाश 16 पर खेल रहे हैं। और अब बल्लेबाजी पर आए हैं एक और बड़ा नाम, सॉरी माफी चाहेंगे, गेंदबाजी पर आए हैं एक और बड़ा नाम, करण अंबाला। इंतजार था इनका, आखिरी ओवर करेंगे इस पारी का करण अंबाला। और सामने है जितेंद्र और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अभी भी ओम प्रकाश टिके हुए हैं। पिछले ओवर की टाइमलाइन कुछ इस प्रकार की थी। पहली गेंद 1, दूसरी डॉट, तीसरी 6 विकेट, विकेट 1। फिलहाल इस ओवर की शुरुआत हुई है डॉट गेंद के साथ। चेंज ऑफ पेस, चकमा खा गए वहां पर बल्लेबाज जितेंद्र। लाइन और लेग दोनों बेहतर थी, हल्का सा ऑफ स्टंप की बाहर ही लगातार गेंदबाजी चली है। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन इस बार और बाहर की तरफ गई गेंद, वाइड बॉल करार दी है। एक अतिरिक्त रन और अतिरिक्त बॉल टीम के खाते में। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच चुका है 41 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें भी शेष है इस पारी में। ये आवाज तो बहुत बेहतरीन आई है। पीछे फील्डर रहते हैं तो रहने दीजिए। ये लंबा छक्का काउ कॉर्नर की दिशा में। प्ले एंड मिस, वो संपर्क हुआ नहीं इस बार गेंद का बल्ले के साथ। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बैटिंग साइड ने रिव्यू लिया है वाइड का। अब चलते हैं उच्चतम न्यायालय, थर्ड एम्पायर साहब रहेंगे भैया, देखेंगे अपनी स्क्रीन पर क्या कुछ घटा था पिछली गेंद पर।
फिलहाल वो डॉट बॉल करार दी गई थी, ऊपर बॉल, नीचे फील्डर दिलीप बिजवा ने पकड़ा है, बेहतरीन कैच। लग गया है 7वां झटका। बहरहाल 4 गेंदें हो चुकी हैं। 5वीं गेंद एक बार फिर से नीचे फील्डर है, लेकिन इस बार छकाया है फील्डर को। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। फिर से बल्ले का आउटसाइड एज। इस बार गली का फील्डर गेंद की तरफ जाता हुआ 1 रन दौड़ का पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है दूसरा रन हो पाएगा। चतुराई से नॉन स्ट्राइक रन पर करण अंबाला गेंदबाज मौजूद है, उनके हाथों में गेंद है, तो फिर रन आउट बचेंगे नहीं आप। 1 रन और फील्डर द्वारा थ्रो और स्टंप्स को पर टीम का स्कोर MG11 भोपाल। और अब यहां से श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका टीम के सामने टारगेट रहेगा 55 रनों का। क्या इस मुकाबले में शुरुआत बेहतर रहेगी श्री राजवंश की, या फिर MG11 भोपाल इस छोटे स्कोर को डिफेंड करेंगे? छोटा स्कोर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एवरेज स्कोर यहां पर 70 के आसपास है, और इतने स्कोर में अगर आप देखें तो डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। एक बेहतरीन मुकाबला। MG11 भोपाल पहली पारी में 54 रन बनाकर 55 रनों का टारगेट दिया है, और दूसरी पारी की शुरुआत होगी थोड़ी देर में। अनुराग, क्या लगता है यहां से क्या श्री राजवंश टीम ये मुकाबला एक तरफा निकालने वाली है? क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। अभी से देखने योग्य बात होगी कि किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज। पहला ओवर पावर प्ले का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोनों ही टीमों के लिए। कल वो रनआउट जो करण अंबाला ने किया था, क्या बेहतरीन तरीके से रनआउट किया था। निश्चित तौर पर वो बेहतरीन फील्डर का थ्रो, फिर वो करण अंबाला ने स्टंप्स को बिखेर दिया था। बल्लेबाज में थोड़ी सी निश्चित तौर पर मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली, उसी के चलते वो रनआउट के चलते वो विकेट खोया था। फिलहाल जब अब पारी समाप्त हुई है तो 6 ओवर की समाप्ति पर 54 रन 8 विकेट की हानि पर बनाए MG11 भोपाल ने 55 का टारगेट दिया है। 36 गेंदें परस में होंगी, 10 विकेटें अकाउंट में होंगे। 55 का टारगेट है श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका के लिए। कहने के लिए जितने भी मैचेस आपने देखे हैं, आपने हमने सब ने देखे दर्शकों ने, तो 55 रन का टारगेट कहीं ना कहीं कम है, जरूर है, मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये भी बात बिल्कुल तय है। देखिए, एक तो स्कोर कम है, ऊपर से आप बड़े नाम देखिए, आप दिलीप बिजवा, करण अंबाला, बहुत नाम है। बल्लेबाजी क्रम में इतना आसान रहेगा नहीं बल्लेबाजों को रोक पाना, और वो भी इतने स्कोर पर। लेकिन अगर आपके पास गेंदबाज बेहतर है तो फिर आप इस मुकाबले में बिल्कुल डिफेंड कर सकते हैं, चाहे कितने भी बेहतर बल्लेबाज हो। लेकिन वो कहते हैं कि आखिरी जीत, आखिरी हंसी गेंदबाज की होती है, और वैसे गेंदबाज की जरूरत रहेगी। और अब बारी है दूसरी पारी की, और दूसरी पारी के लिए बहुत ही जल्द ओपनिंग बल्लेबाज आते हुए नजर आएंगे। एक हल्के से ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे वापस दूसरी पारी के साथ। 55 रनों का टारगेट क्या चेज होगा
या फिर डिफेंड आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वी विल ज्वाइन अगेन. तो सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए, तो स्वागत है आप सभी दर्शकों का क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025. एक तरफ जगत सरकार है तो दूसरी तरफ सरोज प्रमाणिक है. पारी की शुरुआत करने के लिए गए श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका के लिए. 36 गेंदें 55 रन, हाथ में 10 विकेट. स्ट्राइक पर जगत सरकार, नॉन स्ट्राइक एंड पर सरोज प्रमाणिक. पंकज पटेल के हाथ में नई गेंद. 55 रन का टारगेट है. प्ले की कॉल है. जगत सरकार के लिए फील्ड जो लगाई है कप्तान ने. बैक पर पॉइंट कवर मिड ऑफ. लोगों को बाहर रखा है. अब लोगों को अंदर बुला रहे हैं.
मिड विकेट दिशा में एक फील्डर को बाहर रखा गया है और रखा गया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक खिलाड़ी को बाहर। जगत सरकार के बल्ले से ये गेंद बहुत दूर गई। एक पल को तो ऐसा लगा कि ये गेंद मेन मार्केट की तरफ भेजी गई है। जगत सरकार द्वारा खाता खोला है छक्के के चलते अपना और अपनी टीम का। और इस बार स्क्वायर लेग की बगल से गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर थे फील्डर मगर उनके बगल से गेंद गई है चौके के लिए। इस बार संभवतः बल्ले का अंदरूनी किनारा शॉर्ट और डीप फाइन लेग पर फील्डर मौजूद, रन की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं। 10 रन स्कोर कार्ड बगैर किसी हानि के, जबकि पहला ओवर प्रगति पर चल रहा है। ये बैकफुट से पुल किया है एक बार फिर ये गेंद हवाई यात्रा पर। क्या बेहतरीन कनेक्शन हुआ था गेंद का बल्ले के साथ, आप रिप्ले में देख सकते हैं। वाओ, 16 रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका टीम का। एक और 6, इस बार मिड विकेट की दिशा में 6 रन। बाईस रन जा पहुंचा स्कोर कार्ड। गेंद ये भी निकल गई है, इस बार चौका देकर गई है। इस चौके की मदद से 26 रन जा पहुंचा है स्कोर कार्ड। एक ओवर की समाप्ति यानी कि पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। 26 पर नो लॉस आफ्टर 1 ओवर। श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका एक ओवर की समाप्ति पर 26 पर 0। एमजी एकता टीम को विकेट चाहिए, वो बहुत जल्द चाहिए, वरना जगत सरकार बहुत जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। 6 गेंदें खेली हैं जगत सरकार ने, 26 रन बनाए। टीम का स्कोर 26 रन बगैर किसी हानि के।
हमारे बीच अश्विनी शुक्ला जी, MIC मेंबर इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 क्रिकेट परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन वंदन। श्री भूपेंद्र केसरी जी, इंदौर बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट, आपका भी सर क्रिकेट प्रीमियर लीग परिवार, क्रिकेट परिवार आपका भी हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू। पहले ही ओवर में रन आए और ठीक ठाक आए, 26 रन आए पहले ही ओवर से। 29 रन और चाहिए 30 गेंदों में। फिलहाल ये मुकाबला एक तरफा चल रहा है। शॉट ये भी खूबसूरत है। अरे वाओ, आओ वाओ, उठा के लाओ, कैसे करते हो मेरे यार। फ्लैट फास्ट फ्यूरियस फेबुलस 6 रन। शॉट ये भी खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद गई है, आधा दर्जन रन गई है। वाह, एक और, एक और। दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। तो गेंदबाजों का तो सिस्टम सा हैंग कर का अर्धशतक पूरा। एलो जी, पीछे फील्डर रहता है तो रहने दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। छक्के के चलते ये मुकाबला आपने नाम किया है, जीत का स्वाद चखा है। टीम श्री राज वंश आरजे ग्रुप धमाका की ये धमाकेदार ये जीत है। मात्र 11 गेंदों में सबसे फास्ट फिनिश, इससे तेज फिनिश नहीं किया है किसी टीम ने। श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका, जैसा नाम वैसा काम, धमाका किया है यहां पर बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में। एक और बेहतरीन मुकाबले का अंत हुआ है। MG11 भोपाल वर्सेस श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका। दोनों टीमें पहले ही जीत की तलाश कर रही थी और पहली जीत हासिल की है यहां पर श्री राजवंश आरजे ग्रुप धमाका टीम ने। और दूसरे मुकाबले का अंत हुआ है। बहुत ही जल्दी मुकाबला समाप्त हुआ है और बहुत ही जल्द तीसरा मुकाबला शुरू भी होगा। और आप सभी को बता दूं, मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड के लिए आपके मन में क्या चल रहा है, एक बार गैस जरूर करिएगा। अगर सोच लिया है तो मैं आपको बता दूं,